हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन। ये जो प्रश्न है ये गुणनखंड प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको गुणनखंड प्रमेय अच्छे से पढ़ाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो जो प्रश्न 1 है इसमें बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। क्या मतलब हुआ कि अपने पास है x+1 और हमें ये चेक करना है कि ये जो x+1 है ये इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से इन चारों में से किसका गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रश्न को हम गुणनखंड प्रमेय के इस्तेमाल से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें गुणनखंड प्रमेय पता होनी चाहिए। पिछली वीडियो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा भी दी थी, बट फिर भी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय में हमने ये सीखा था कि अगर अपने पास एक बहुपद है px, ये एक ऐसा बहुपद होना चाहिए जिसकी घात या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो x - a इस बहुपद का गुणनखंड होगा अगर pa 0 है। ठीक है, पहली बात तो ये थ्योरम ये बताती थी कि px का x - a एक गुणनखंड हो जाएगा अगर pa 0 है, और दूसरी बात ये बताती थी कि pa 0 होगा अगर x - a गुणनखंड है। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये गुणनखंड है तो ये 0 हो जाएगा, या फिर अगर ये 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड हो जाएगा px का। ठीक, तो करोगे कैसे क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी बात है। जब भी आपको चेक करना हो कि कोई चीज किसी का गुणनखंड है या नहीं, तो अगर मान लो मुझे इसको चेक करना गुणनखंड है या नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, असलियत में मैं x - a को 0 के बराबर रख रहा हूँ पहले। जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा होगा तो x का मान आ गया होगा a। ठीक है, -a इधर गया +a बन गया। अब x का मान a आया तो मैंने क्या किया, इस बहुपद में जहां जहां x था x की जगह पे मैंने a रख दिया। देखो यहाँ पे p के पास क्या है x, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है a आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि x की जगह पे a आया है, तो जहां जहां x है वहां a रखा। ऐसा करने के बाद अगर वो 0 बन जाता है तो समझ जाओ कि ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं बनता है, कुछ और नंबर आता है, तो समझ जाना गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। अपने पास क्या है x+1। ठीक है, पहला पार्ट अगर मैं पहले करूं तो पहले पार्ट में ये जो दिया गया है इसको हम बहुपद px मान लेंगे। तो px क्या हो गया पहले पार्ट में, x की घात 3 x² + x + 1। ठीक है, फिर है x² + x + 1। ठीक है, और हमें चेक करना है ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसको भी चेक करना है इसको आप 0 के बराबर रखो और x का मान निकाल लो। तो यहाँ से x का मान आ गया -1। अब यही -1 जहां जहां x नजर आ रहा है रख दो। अगर ये 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो p के पास क्या है x की जगह पे -1 रखना है इज इक्वल टू। ठीक है, x की जगह पे क्या रखा, x की जगह पे -1 रखा, घात है 3। फिर x का स्क्वायर है उसकी जगह -1 रखा, घात है 2। फिर x की जगह -1 और +1। ठीक है, सारे सवाल इसमें आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, पूरी 9th क्लास में ही सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो -1 की घात 3 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, 1 की घात कुछ भी हो 1 रहता है। अगर यहाँ पे -1 है तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर -1 की घात कोई विषम संख्या हुई, कैसी संख्या, विषम संख्या, तो ये -1 आता है। और अगर -1 की घात कोई सम संख्या हुई तो ये +1 आता है। ठीक है, तो यहाँ -1 की घात 3 एक विषम संख्या होती है तो -1 आएगा, प्लस यहाँ पे -1 की घात 2 एक सम संख्या होती है तो +1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से देखो -1 + 1 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, यानी सब कुछ कितना आ गया, 0। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर pa 0 आ जाए, यहाँ पे a की जगह -1 है, तो पक्की बात है कि ये जो चीज थी ये px का गुणनखंड होगा। ठीक है ना, गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये 0 आ गया। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं कि जो x+1 है, x+1 px क्या है पहले पार्ट में,
x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1 का गुणनखंड है। ठीक है ना, इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता, ठीक है ना, अगर 0 नहीं आया होता, शून्य नहीं आया होता, तब हम बोलते गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ऐसे ही आप चाहो, ठीक है, तो बाकी के पार्ट भी देख सकते हो। ठीक है, जो बाकी के पार्ट होंगे, बाकी के जो हिस्से होंगे, उनको भी आप चेक कर सकते हो। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना -1 आया। अगर मैं यहाँ पर दूसरा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, px को उतार लेंगे। ठीक है, अब अगर दूसरे में चेक करना है दूसरे का है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, x की घात 4, हालांकि एक ही आंसर सही होगा कोई। ठीक है, प्लस में x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं या नहीं। तो यहाँ से क्या, x की जगह -1 रखा। ठीक है, ये स्टेप तो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ -1 की घात 4, यहाँ पे -1, x की जगह -1 रखा, उसकी घात 3, यहाँ x की जगह -1 की घात 2। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह -1 और बाद में है +1। तो देखो, घात एक सम संख्या है तो +1 आएगा, घात विषम संख्या है तो -1 आएगा, घात सम संख्या है तो +1 आएगा, प्लस माइनस -1 और लास्ट में है +1। ठीक है, तो +1 -1 +1 -1 कट गया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो p-1 यानी कि pa कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर p-1 है वो 1 आया है, मतलब 0 तो नहीं आया। 0 अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे आप लिख लेना गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हो। इसमें किसी किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन में, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चौथे हिस्से को। ठीक है, तो मैं चौथा हिस्सा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, तीसरा आप खुद कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे चारों चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया किस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब कोई एक ही आंसर होगा। जो सही उत्तर है वो हमें शुरू में ही मिल गया था कि भाई इसका गुणनखंड है, तो बाकी तीनों का तो नहीं होगा ना, कोई एक ही इनमें से सही है। लेकिन मैं फिर भी सारे क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है जब ऐसे घात दी होती हैं, तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी शुरुआत में एक मिल गया था हमें, वही सही उत्तर है, बाकी तीनों चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट फिर भी देखो यहाँ पर px बराबर, इस हिस्से में क्या दिया गया है, x की घात 3 माइनस में x की घात 2 माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, बाहर यहाँ पे x है और प्लस में क्या है, वर्गमूल 2। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, -1। तो यहाँ पे -1 रखा x की जगह पे, उसकी घात 3 है। फिर माइनस यहाँ पर क्या, -1 की घात 2 है। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट में जो भी है ऐसे लिख दो, x की जगह पे -1 प्लस में वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -1 की घात एक विषम संख्या, -1 रहेगा। ठीक है, ये जो माइनस है मैंने लगा दिया, -1 की घात 2 सम संख्या तो +1 आएगा। ठीक है, बट अब ये मत सोचना कि यहाँ तो -1 नजर आ रहा है। देखो, इसका जो उत्तर आया है वो +1 ही आया है, ये जो माइनस है वो तो अलग से यहाँ पर था, इसलिए लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखना। इसी तरह से अब आप क्या करो, देखो ये ब्रैकेट सब मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करो, पहले इस एक को इससे मल्टीप्लाई कर लो जो माइनस का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, और +1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, यही उत्तर आ जाएगा, यानी कि 2 जमा √2। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो -1 है, इसको पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस माइनस +1 हुआ। अब इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वही उत्तर आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने सीधा ये लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस में √2। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये -1 -2 हो गया, इस -2 से ये +2 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे √2 कितनी बार √2 आ गया, 2 बार, यानी कि 2 √2 हो गया। ठीक है, तो फिर से ये 0 तो नहीं हुआ, फिर से 0 तो नहीं हुआ, फिर से आप याद रखो, -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 2, 0 हो गए। ये √2 दोनों प्लस के हैं, तो 2 बार √2 हो गया। ठीक, तो ये 0 तो नहीं हुआ, तो मतलब इसका भी गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 2, इसमें बोला गया है
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं है, हर एक में चेक करना है इस बार। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस पहले हिस्से की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो जो ये पहला हिस्सा है इसमें ये दिया गया है px और ये दिया गया है gx। हमें क्या चेक करना है, जो gx है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है ना, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ठीक है, और इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो अपने पास जो px है पहले वो उतार रहा हूं मैं। ठीक है, अपने पास px क्या है, अपने पास px है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये है। और जो gx है वो है x प्लस 1। हमें चेक करना है x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा था जिसको चेक करना है उसको पहले 0 के बराबर रख दो और x का मान निकाल लो। तो x का मान आ गया -1। अब इस px में x की जगह पे जहां x है वहां पे क्या रख दो, -1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x की जगह -1 रखना है। तो यहाँ हो गया 2x की जगह पे -1 की घात 3, x की जगह पे -1 की घात 2, फिर 2 के बाद x था, x की जगह -1 और लास्ट में है -1। ठीक है भाई, अब अगर ये कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाएगा तो जो gx है वो px का गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो भाई -1 की घात 3, ठीक है, क्योंकि ये घात विषम संख्या है तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, प्लस घात सम संख्या है तो +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 एकम 2 हुआ, -1। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो 2 को 1 से गुणा करोगे माइनस के तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस +1 से -1 गया। ठीक है, और यहाँ पे +2 है, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो gx है वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखोगे gx जो है वो px का गुणनखंड है। ठीक है ना, गुणनखंड है। किस प्रमेय से हमें ये पता लग रहा है, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया पहला हिस्सा। ठीक है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है वो ये रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दूसरे हिस्से में ठीक है px क्या है वो यहाँ पे उतार रहा हूँ। px है यहाँ पे x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 जमा में 3x प्लस में 1। ठीक है, और gx क्या है, x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, जो ये gx है x प्लस 2 इसको 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकाला, x का मान आ गया -2। अब हमें क्या करना है, ये x का जो मान आया -2 यहाँ पे रख देना है, मतलब x की जगह पे -2 रख देना है। जहां जहां x है -2 रखो। ठीक है, तो x की जगह पे आया -2 की घात कितनी आई, 3। फिर यहाँ 3x की जगह -2, यहाँ पे घात 2 है, फिर 3x की जगह पे -2 + 1। ठीक है भाई, अब आ जाओ। देखो 2 की घात 3 होता है 8, लेकिन घात एक विषम संख्या है इसलिए ये जो माइनस है ये रहेगा। ठीक है, प्लस बाहर वाला जो भी है अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, कभी भी अगर घात 1 के अलावा कुछ और है तो अंदर 3 दूनी 6 मत करना, पहले घात सॉल्व होती है। ठीक है, तो अंदर आओ, घात देखो 2 की घात 2 4। अब क्योंकि घात एक सम संख्या है, जब सम संख्या घात होगी किसी ऋणात्मक नंबर पे तो इसका माइनस यानी कि जो ऋणात्मक साइन है वो हट जाएगा, यानी प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस प्लस में 1 आया। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, -8, 3 चौक 12, -6 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 8 माइनस का है और ये 6 माइनस का है। ठीक है भाई, तो 8 और 6 दोनों के एक जैसे निशान है तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा, -14 यानी 14। ठीक है, तो हो गया -14। और फिर यहाँ देखो ये 12 प्लस का है और ये 1 प्लस का है, तो 12 और 1 13। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस वाला नंबर 1 ज़्यादा है तो 1 बचेगा माइनस का। तो यानी कि यहाँ पर 0 तो नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर, ठीक है अलग कलर से लिखता हूँ इसको, यहाँ पे हम बोल सकते हैं P-2 रखने पर ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है,
तो जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अब देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है ये बाकी दोनों हिस्सों की तरह ही है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, इसको आप खुद कर लेना। अगला प्रश्न मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब इस बार हमें ये बात पक्की पता है कि x माइनस 1 गुणनखंड होगा ही होगा, इस बार चेक नहीं करना है, इस बार ये गुणनखंड है। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, देखो भाई पहला हिस्सा कर रहा हूं मैं। पहले जो गुणनखंड है इसको रखो 0 के बराबर और यहाँ से x का मान निकालो। तो x माइनस 1 जो कि गुणनखंड था इसको मैंने 0 के बराबर रखा, तो x का मान आया 1। अब आप क्या करोगे, अगर ये इनका गुणनखंड है तो यहाँ पे x की जगह पे जो ये चीज आई यानी कि 1 रखने पे ये 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे क्योंकि x माइनस 1 जो ये था px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, अतः x बराबर 1 पर यानी x बराबर 1 रखने पर ये जो चीज होगी यानी कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के ये बराबर होना चाहिए 0 के। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर ये गुणनखंड है तो इसको पहले 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो, यानी x का मान आया 1, और जो x का मान 1 है ये रखने पर यानी x बराबर 1 रखने पर ये जो चीज है ये भी 0 के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गुणनखंड प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, x बराबर 1 रख दो। ठीक है ना, तो x की जगह पे 1 आया, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस में k बराबर 0। तो माइनस, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा -2। तो ये k का मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ बस ये चेंज करना है कि ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, फिर से दूसरे हिस्से में भी यही करेंगे हम। x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू 1 आई, x के मान 1 पर जो ये px है 0 के बराबर हो जाएगा, और px क्या ये रहा यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2 ये बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि गुणनखंड है। तो x की जगह 1 रख दो, तो 2, 1 का स्क्वायर k x की जगह 1 रखा प्लस में √2 बराबर आ गया 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुणा में 2 करोगे 2 हो जाएगा, k गुणा 1 k हो जाएगा। ठीक है, प्लस में √2 बराबर 0। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो k का मान निकालो, यहाँ पर देखो 2 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 2, √2 भी प्लस का उधर जाएगा √ माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √2, ये आ गया k का मान। ठीक है भाई, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो इसका तीसरा और चौथा हिस्सा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल पहले दूसरे की तरह है, मतलब ये तीसरा और ये चौथा आप खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।